नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, एक चीज बताइए मुझे आप कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो निकाल दिया और उसके अंदर जो मुसलमान है उसके तुष्टीकरण के पूरे सबूत दिखाई देते हैं। लेकिन अगर मोदी जी सोच के देखिए, हिंदू तुष्टीकरण में वही मैनिफेस्टो निकाल दें जैसे कांग्रेस ने मुसलमानों की फेवर का निकाला है कि हम सबकी प्रॉपर्टी को छीनकर मुसलमानों को दे देंगे और हिंदुओं को यहां से मारकर या तो भगा देंगे या उनकी लड़कियों का हलाला हम करने के लिए मुसलमानों को पूरी छूट दे देंगे। अगर ऐसा मैनिफेस्टो मोदी जी हिंदुओं के लिए निकाल देते तो क्या होता? हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर वो नाचना शुरू कर देते और शायद मोदी जी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार भी करवाने की हुक्मनामा जारी कर देते और कभी भी बेल भी नहीं देते मोदी जी को। लेकिन कांग्रेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी घोषणा नहीं करी है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के मैनिफेस्टो, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो बनाया हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो पूरा तुष्टीकरण का काम है। क्योंकि रात को 12 बजे किन लोगों के लिए वो कोर्ट खोलते हैं ये आपको समझ आ जाना चाहिए। लेकिन हिंदुओं के लिए अगर तुष्टीकरण मोदी जी पूरी तरह से कर भी देंगे तो भी हिंदू आराम से अपने घर में सोता रहेगा या छुट्टियां मनाने चले जाएगा, ये सोचकर कि गर्मी बहुत है, कौन जाएगा वोट करने के लिए। हिंदुओं, ये हालत है आपके लिए। इसीलिए आपका तुष्टीकरण ना तो कांग्रेस करती है, ना बीजेपी करती है, ना ही कोई और करने के लिए राजी है। क्यों? क्योंकि आप किसी के साथ खड़े होते ही नहीं। अरे भैया, एक काम कर लो, जाकर कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है ना, उसे एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो। मैं जब पढ़ा है मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि कांग्रेस वाले कैसा मैनिफेस्टो निकाल कर लेकर आए हैं। अगर आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलेंगे, अगर कांग्रेस की सरकार आई, यानी कि पप्पू अगर प्रधानमंत्री बन गया और हिंदुओं ने कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ बोला तो उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर करके जेल में कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी बेटी को उठाकर भी ले जाए मुसलमान तो भी आप उसके खिलाफ बोल नहीं सकते, क्योंकि उसको हक है ये काम करने का, क्योंकि आपकी औकात ही कुछ नहीं है कांग्रेस की नजरों में। लेकिन अब फिर भी आज भी 30% हिंदू कांग्रेस को वोट करता है और शर्म भी आती नहीं है हिंदुओं को। और इन्होंने, कांग्रेस वालों ने क्या किया है? कांग्रेस वालों ने आपको सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने के लिए पूरी प्रोग्रामिंग कर दी है। सभी घोषणाएं मुसलमानों के लिए बनाई गई हैं कांग्रेस की तरफ से। हिंदुओं के लिए उन्होंने एक काम किया है कि इस देश में रहना ही आपके लिए संभव ना रहे और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो तो छीनकर मुसलमानों को दे ही देनी है। आखिरी चीज जो उन्होंने साथ में ये भी कर दी कि जो 500 सालों के बाद आपका राम मंदिर बना है उसके ऊपर ताले लगाएंगे बाहर से, ताकि आप अंदर ना जा सके। अंदर मुसलमानों को जाने की परमिशन होगी बैकडोर से और उस मंदिर को तोड़ दिया जाएगा पहले दिन, जिस दिन कांग्रेस सरकार में बनेगी। तो समझ लीजिए, जो औरंगजेब ने या बाबर ने यह काम किया था 500 साल पहले, वही काम दोबारा से कांग्रेस करना चाहती है। प्लस पाकिस्तानियों की राग में राग बोलते हुए 370 दोबारा से ले आएगी, ताकि पाकिस्तान भारत में दोबारा से दंगे करवाता रहे। एक और चीज, पाकिस्तान आज हमारे ऊपर अटैक इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि हमारे पास परमाणु हथियार हैं। इन्होंने ये भी बोल दिया कि जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं ये सारी हम खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे अपने ऊपर ही जलाकर, यानी कि हिंदुओं के ऊपर ही फेंकने वाले हैं, मुसलमानों पर तो फेंकेंगे नहीं। ये है मैनिफेस्टो। अब आप सोच के देखिए कि जब ये सारा कुछ मैं पढ़ता हूँ, जब मैं सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है कि अभी भी हिंदू सोया हुआ है और उसे फर्क ही नहीं पड़ता। और इसलिए मोदी जी को भी मालूम है कि भाई मैं जितना मर्जी काम कर लूं हिंदुओं के लिए, ये मेरे साथ खड़े हो ही नहीं सकते। मेरी कैबिनेट मंत्रियों से जब भी मीटिंग होती है एक ही बात बोलते हैं कि हमें मुसलमानों ने दगा नहीं दिया है। कौन बोल रहा है? बीजेपी के मंत्री बोल रहे हैं, हमें दगा दिया हिंदुओं ने, ये कभी हमारे साथ खड़े ही नहीं हुए, हमें यही विश्वास नहीं होता कि हमें ये वोट देंगे। और जब चुनाव के दिन आते हैं छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। भाई, इससे बड़ी गद्दारी अपने देश के साथ हो नहीं सकती कि 5 साल में एक बार वोटिंग का मौका आता है, आप छुट्टियां मनाने चले जाते हो कि यार फ्री में पेड हॉलिडे मिल रही है, और इसीलिए आप 1000 सालों से गुलाम रहे। अब दूसरी तरफ देखते हैं, ये मुसलमानों को, ये मोदी को वोट नहीं देते, मोदी जी को भी मालूम है, लेकिन ये सारी जो सुविधाएं हैं
उसका सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज़ कर रहा है वो मुसलमान कर रहे हैं। और मोदी जी भी ऐसे हैं, वही हिंदू वाली बात कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर रहे आज की डेट में, लेकिन सारी योजनाओं का लाभ सबको देते जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं किया अभी तक जो सिर्फ हिंदुओं को दिया हो, मुसलमानों को नहीं दिया हो। लेकिन फिर भी मुसलमान है वो मोदी को वोट नहीं देते, क्योंकि एहसान फरामोश तो मुसलमान शुरू से रहे हैं। अब बड़े मुद्दे की बात बता रहा हूं आपको। रीजन क्या है? रीजन है कि मुसलमानों के दिमाग में ऑपोजिशन ने या कांग्रेस ने बड़ी खूबसूरती से 75 सालों की मेहनत है, उनके दिमाग में एक बात डाल दी कि बीजेपी या मोदी आपके फेवर में कोई काम नहीं कर सकते। ये तानाशाह एक आदमी है और जब ये इस कुर्सी पे आएगा ये आपके साथ तानाशाही करेगा। अब तानाशाही का मतलब क्या है? तानाशाही का मतलब है कि जो मुसलमान हिंदुओं की लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, घरों पे कब्जा कर लेते हैं, ये आपको खुलेआम नहीं करने देंगे। पत्थरबाजी आप करते हो, बॉम्ब बनाने की फैक्ट्रियां घरों में, मस्जिदों में लगाई होती हैं, ये आपको नहीं करने दिया जाएगा। इसीलिए मोदी को तानाशाह बोला जाता है। जबकि कांग्रेस के टाइम पर पत्थरबाजी हो, बॉम्ब फेंकना हो, लड़कियां उठा के लेके जाना हो, रेप करना हो, कन्वर्जन करना हो, ये सारे कामों की पूरी छूट दी गई थी मुसलमानों को। इसलिए उन्हें मोदी तानाशाह दिखता है। अब मोदी जी हैं, उन्होंने भी बिना भेदभाव के सारे काम कर दिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए सारे लाभ दिए हैं। लेकिन फिर भी वो मोदी जी को तानाशाह बोलते हैं, क्योंकि 75 सालों की मेहनत है। अब तो कांग्रेस ने जो योजनाएं बनाई हैं कि हिंदुओं की संपत्ति उठाकर हम मुसलमानों को दे देंगे, ये बोलकर कि मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब होते हैं, तो भी जो हिंदू है वो मोदी के साथ नहीं है, लेकिन मुसलमान जो है वो पक्के तौर पर कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन मैं मुसलमानों को एक चीज बोलना चाहता हूं, और मुसलमान भाइयों, आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि पूरा विपक्ष तानाशाही करेगा, करता भी रहा है आपके साथ, आपको अनपढ़ रखा, आपको सिर्फ यूज किया इलेक्शंस के लिए। मोदी ने सब कुछ दिया आपको, लेकिन ये जो तानाशाह है, अगर तानाशाह वाकई में तानाशाह बन जाए, मैं चाहता हूं मोदी जी एक बार तानाशाही बनकर या तानाशाह बनकर करके दिखाएं आपको, जैसे कांग्रेस ने हमेशा तानाशाह बनकर हिंदुओं के साथ भेदभाव किया इसी देश में और आपको खुश रखा। अगर ये भी तानाशाह बन जाए एक्चुअल में, तो आपके साथ क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि फिर हिंदुओं को भी पूरी पावर मिलेगी आपके साथ वही काम करने के लिए जो आप हिंदुओं के साथ पिछले 1000 साल से करते आ रहे हो। लेकिन ये मोदी जी भी हिंदू हैं, वही कि सॉफ्ट अंदर से सारी योजनाएं आपको लाभ दे दिया गया। लेकिन ये मत सोचना कि ये लाभ हमेशा आपको ऐसा ही मिलता रहेगा। ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है जो भाषा सामने वाले को समझ आती हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मत सोचना कि मोदी जी ऐसा कभी नहीं कर सकते कि आपके लिए वो तुष्टीकरण नहीं करेंगे, लेकिन वो कर भी सकते हैं, क्योंकि वो भी एक इंसान है। और आप कब तक उन्हें सुइयां चुभोते रहेंगे, उनकी पेशेंस को टेस्ट करते रहेंगे। वो उसी भाषा में अगर जवाब देने के ऊपर आ गए 2024 के इलेक्शन के बाद, उसके बाद आपका जीना इस देश में तो इम्पॉसिबल हम भी करेंगे, मोदी भी करेंगे, और आगे तो योगी और अमित शाह भी बैठे हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मुसलमानों को, आपको ये सारे जो ऑपोजिशन वाले हैं इनकी रग में रग मिलाने की जरूरत नहीं है। आपको भी चाहिए कि मोदी को वोट करना शुरू करें, ताकि इनके दिमाग में थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा जो है ना प्यार आना शुरू हो। क्योंकि आप वैसे तो प्यार के लायक हो नहीं, लेकिन करके देख लिया 10 सालों से मोदी जी ने भी कि हो सकता है प्यार से आप समझ जाइए। लेकिन आप भी कुत्ते की पूंछ ऐसी है कांग्रेस की तरह, जो सीधी होने का नाम लेती ही नहीं है। अब आप दोबारा से आते हैं कोर्ट के ऊपर। तुष्टीकरण वाला काम, कांग्रेस का तुष्टीकरण वाला मैनिफेस्टो हमने देख लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी चुप रही हुई है आज की डेट में। कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट चुप है। अगर मोदी तानाशाह बन गया, मैं गारंटी देता हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट तब भी चुप कराया जाएगा, होगा नहीं, करवाया जाएगा। क्योंकि अगर विपक्ष का
जो मुसलमानों के तुष्टीकरण का अगर मैनिफेस्टो पे ये नहीं बोले हैं, तो मोदी के हिंदू तुष्टीकरण के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ना तो बोल पाएगा, ना हम बोलने देंगे। कुछ नहीं कर सकेंगे आपके लिए। और इसके लिए मुझे लगता है मोदी जी, आप एक बार तो हिंदुओं के लिए 100% तुष्टीकरण का आप एक मैनिफेस्टो तो निकाल के दिखाइए। पूरे दुनिया में ये हाहाकार मचाने शुरू कर देंगे, मुसलमान भी, इनका पूरा लिब्रांडुओं का इकोसिस्टम भी। ये जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते मोदी जी मुसलमान, ये उसमें मूतते भी हैं। और आप एक बार इनकी असलियत दिखाओ तो सही दुनिया को, और उसका सिंपल तरीका है हिंदू तुष्टीकरण का मैनिफेस्टो। ओ मुसलमानों, आपको भारत में रहने दिया जा रहा है, ये हमारी बदकिस्मती भी है और हमारी सॉफ्टनेस भी है, लेकिन आप बार बार हिंदुओं को और मोदी जी को चुनौती देते जा रहे हो। ऑपोजिशन भी यही काम कर रहा है, सारी लिमिट्स को वो स्ट्रेच करते जा रहे हैं कि रबर बैंड को चेक कर रहे हैं कि कितना ये सहन कर सकता है। अब हमारी सहन शक्ति भी खत्म होती जा रही है अपने ही देश में। कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलता है, विपक्ष सारा पाकिस्तान की भाषा बोलता है, और मोदी को हराने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र रच रहे हैं हिंदुओं, ये आपको भी पता है। मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन बोलता हूं, क्या सारा कुछ मुसलमानों को देने के बाद भी, यानी कि फ्री का राशन, फ्री का सारा कुछ देने के बाद भी मुसलमान मोदी को वोट नहीं देते, आप छुट्टियों पे चले जाते हो? क्या आपको नहीं लगता कि अब इस बार 24 के इलेक्शन के बाद, बेशक मैनिफेस्टो में इन्होंने सबका साथ सबका विकास किया है, अब इनका मैनिफेस्टो चेंज करके हिंदू का साथ, हिंदू का विश्वास और हिंदू का ही तुष्टीकरण, क्या इन्हें अनाउंस नहीं कर देना चाहिए एक बार कि जो हिंदुओं में जातियां हैं, अगर जाति का इतना ही बड़ा शौक है कांग्रेस को, हम भी जाति के लिए काम करना शुरू कर देते हैं कि हिंदुओं में जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, गरीब हैं, उनके लिए सारी जो फैसिलिटीज हैं वो लागू की जाएंगी और किसी को भी ये नहीं मिलेगा। अब इसके आधार क्या है? अब आप बोलेंगे यार सुमित, तुम ये बात बोल रहे हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं इसको उदाहरण दे सकता हूं आपको विद प्रूफ। क्या मुसलमान कंट्रियों में हिंदू जो है उन्हें उतने ही राइट्स हैं, उतनी ही फैसिलिटीज हैं जितनी मुसलमानों को हैं? अगर नहीं है तो फिर हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को उतने ही राइट देने का हमें हक है जितना मुसलमान कंट्रियों में हिंदुओं को हक है या राइट्स हैं। उसके लिए आप हिंदू, आपके पास एक ही चारा है, 3 चरण और रह गए हैं, 400 प्लस करा दीजिए, हिंदू राष्ट्र इसको डिक्लेयर करा दीजिए। सेकुलर वर्ड को डिक्लीट करवाने का पावर हमारे पास चाहिए, 400 प्लस है। उसके बाद हिंदू राष्ट्र के बाद मोदी जी को मैं बार बार यहां पर भी रिप्रेजेंटेशन दिया है, हमें हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने के बाद मुसलमानों को उतनी ही पावर दी जाएगी जितनी हिंदुओं को मुसलमान कंट्रियों में दी जाती है। तुष्टीकरण तभी शुरू होगा हिंदुओं आपका, नहीं तो वही हाल होगा जो 1000 साल से आपके साथ होता रहा है। आप सिर्फ नींद में सोए रहे और वो सब कुछ आपके पैरों के नीचे से, आप ही की धरती पे, आप ही की कंट्री से वो छीन कर ले गए आपके हाथों से। अब तो हर रोज हजारों मैं बोल रहा हूं, 100-200 नहीं बोल रहा, हजारों केसेस आते हैं, लड़कियां उठा के ले जाते हैं, वो उनको कन्वर्ट करते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं और उन लड़कियों को बोला जाता है अपनी बहन को लेके आना, वरना इस वीडियो को हम वायरल कर देंगे। अपनी दोस्तों को लेके आना, अपनी क्लासमेट्स को लेके आना, नहीं तो तेरी ये नंगी वीडियो हम पूरे कम्युनिटी में फैला देंगे। और लड़कियां मजबूरी में अपनी बहनों को, अपनी फ्रेंड्स को, अपनी क्लासमेट्स को उन मोमेंट्स के पास लेके जाती हैं। आप सोचिए, देखिए आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा हो तो कैसे होगा। और इस चीज़ों को अगर ख़त्म करना चाहते हैं, 400 पार और हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करा दीजिए। ये इंडिया से भारत जिस दिन बन जाएगा उस दिन मुसलमानों की तुष्टीकरण परमानेंटली इस देश से खत्म हो जाएगी। चॉइस आपके पास है, उंगली का एक बटन दबाना है, वो भी आप नहीं कर सकते हिंदुओं। अब आपको आपके हवाले छोड़ देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.